बात पर चुप है। इस विषय पे वो कुछ नहीं बोलना चाहते। इतने दो क्रांतिकारी चीजों पर चुप्पी क्यों होती है, इसको कारण समझना हमको कठिन जरा भी नहीं है। तीसरा जो मुख्य धारा, मुख्य विषय होना चाहिए या आधार होना चाहिए नवयान का, वो है अनित्यता। अनित्यता पर हम विस्तार से चर्चा रविवार को करेंगे। रोशी बेटा एक हिल रहा है ना, तो आज हम क्या करें? आज हम करते हैं अनीश्वरवाद को दोबारा याद करते हैं और याद करते हैं अनात्मवाद को, और इन दोनों को याद करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मूल शिक्षा थी बुद्ध के धम्म की, तो ये विलुप्त कैसे हुई, इसमें क्या क्या साजिशें अंदर से रची गई। बाहर की साजिश तो सबको पता ही है, बाहर की साजिश समझना तो बहुत आसान है। जो भी हम में से लोग सोशल मीडिया पे हल्के फुल्के सक्रिय हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो वे सभी आए दिन कोई ना कोई ऐसी मूर्ति देखते होंगे जिसको इस रूप में पेश किया जाता है कि वो किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति है। वो देवी की शक्ल में उनको साड़ी पहना के मेकअप करके पेश कर दिया जाता है, या किसी देवता की शक्ल में पेश कर दिया जाता है, और जबकि वो होती बुद्ध की मूर्ति है, बड़ी साफ नजर आती है। तो ऐसे वीडियोस, ऐसे फोटोज लगातार हमारे सामने आते रहे हैं पिछले दिनों। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने ये फोटोज नहीं देखे हो। अगर नहीं देखे होंगे तो हम भी कभी शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, ताकि कुछ इस तरह का संशय ना हो मन में। तो ये उन लोगों की साजिश थी जो बुद्ध के धम्म को खत्म करना चाहते थे, बुद्ध के इतिहास को मिटाना चाहते थे। तो हर जगह उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को ईश्वर का रूप, देवी देवता का रूप दे दिया, और इस तरह से उनका धंधा ईश्वरवाद का चलता रहा। पंडित पुरोहित वहां पे आ गए, बैठ के दक्षिणा कमाने लगे, और हमारे लोग हो चाहे अन्य लोग हो, वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा देते हैं, पंडितों से पेट पूजा होती रहती है। हमारे यहाँ, मतलब मैं जिस क्षेत्र से हूँ, आमला से, हमारे यहाँ बैतूल जिले में छावल एक जगह है, गांव, वहां पे रेणुका माता नाम की एक देवी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सुबह के समय बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिखती है, दोपहर के समय एक युवती की तरह दिखती है, और शाम को एक वृद्धा की तरह दिखती, बूढ़ी महिला की तरह। मूर्ति वही है, रूप बदलती है वो दिन में 3 बार। अब ये रूप कैसे बदल देती है, क्या स्वयं बदल देती है? नहीं। उस मंदिर का जो पुजारी है, वो उस मूर्ति को, उस पत्थर की मूर्ति को 3 तरह के मेकअप करता है। सुबह इस तरह का मेकअप करे कि वो छोटी बच्ची नजर आए, दोपहर में इस तरह का श्रृंगार करे कि जैसे वो कोई युवती नजर आए, महिला नजर आए, और शाम को उसका श्रृंगार ऐसे होता है, ऐसा मेकअप होता है जैसे कि वो बूढ़ी महिला हो। वो लोग बड़े खुश होते हैं जाके कि देखिए, एक माता को हमने 3 रूप में देख लिया, बच्ची के रूप में भी देख लिया, महिला के रूप में या युवती के रूप में भी देख लिया, और वृद्धा के रूप में भी देख लिया। सच्चाई ये है कि वो जो मूर्ति है वो किसी देवी की मूर्ति है ही नहीं, वो बुद्ध की मूर्ति है। उस बुद्ध की मूर्ति को लीपा पोती करके धंधा चला रहे हैं। तो अनीश्वरवाद के खिलाफ एक सीधे सीधे इस तरह, अगर हम बोध गया के आसपास जाते हैं, तो बुद्ध को तमाम देवी देवताओं के नाम से पूजा जा रहा है। एक जगह तेलिया देव कहा जाता है बुद्ध को, वहां जाके लोग तेल चढ़ाते हैं बुद्ध को, और पूरा तेल से उस मूर्ति को, मतलब बदबूदार तो रहेगी, रह जाहिर सी बात है, अगर तेल होगा तो कीड़े चिपकेंगे, गंदगी चिपकेगी, तो वो बदबू आएगी। वो उस तरह का बना दिया, तेलिया देव बना के पूजा करते हैं। और अलग अलग नाम से बिहार में, उत्तर प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, साउथ के भाग में चले जाओ, तिरुपति बालाजी क्यों ना हो, हर जगह इस तरह से ईश्वर बना के पूजा जा रहा है। और महाराष्ट्र में जब कार्ले में हम देखते हैं, तो वहां पे भी यही दिखता है कि एक वीरा देवी बना दिया गया बुद्ध को, और पूजा की जा रही है। तो एक तो जो बुद्ध विरोधी जो थे, जो धम्म के बाहर के थे, उन लोगों ने इस तरह से बड़ी आसानी से बुद्ध को ईश्वर के रूप में तब्दील कर दिया। तो अनीश्वरवाद से गहरा प्रहार हुआ। लेकिन ये प्रहार को समझना कतई कठिन नहीं है, बड़ा आसान है कि भाई जिसके पास में शक्ति है उसने जाके कब्जा कर लिया विहारों पे, और उस कब्जा करके
बुद्ध को तब्दील कर दिया देवी देवता के रूप में और अनीश्वरवाद का खात्मा हो गया, ईश्वरवाद की स्थापना। ये सीधा सीधा दिखता है। लेकिन बुद्ध के धम्म के भीतर यानी संघ के अंदर जब विकृत मानसिकता के लोग आए, बुद्ध विरोधी मानसिकता के लोग बड़ी संख्या में आते गए, उन लोगों ने जो संघ के अंदर या धम्म में जो मिलावट की, वो असली चोट थी बुद्ध के लिए। क्योंकि बाहर की चोट जो होती है वो साफ दिखती है और कभी ना कभी उससे लड़ा भी जा सकता है, क्योंकि अगर बाहर का दुश्मन है तो देर सवेर वो उस दुश्मन को लड़ने के लिए हम में ताकत आ ही जाएगी और दुश्मन को हरा दिया जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए मुश्किल हो सकती है, कुछ सालों के लिए, कुछ शताब्दियों तक कोई पिछड़ा हो सकता है, दबा हो सकता है, कुचला हो सकता है। कभी ना कभी उसके वंशज इस अपमान का, इस जो उससे छीन लिया गया है चीज, उसका बदला लेने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब धम्म के अंदर ही विकृति आ जाए तब बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब इंटरनल हम में वीकनेस आ जाती है और हमको पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि वो तो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, तो हम किसको गाली देंगे? यहाँ तो बड़ा आसान है कि हम एक धर्म विशेष को गाली दे दें, भाई उन लोगों ने हमारे धर्म के स्थलों पर कब्जा कर दिया। बड़ा आसान है। भले हम उसका विरोध नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अपने लोगों में ये बात को पहुंचा सकते हैं और लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। हर तरह इस तरह की बात आजकल फैल गई है कि भाई बुद्ध मूर्ति को कन्वर्ट किया गया है। तमिलनाडु में तो एक मंदिर भी था जो कोर्ट केस पे जीत भी गया, ये मूल रूप से बुद्ध विहार है, तो इसको वाकई वापस बुद्ध विहार का स्टेटस दिया जाए और यहाँ से पंडित पुरोहितों को हटा दिया जाए, और जीत गया केस। तो जीतते हैं क्योंकि हमको पता है कि दुश्मन बाहर है और वो दुश्मन है जिसने ये काम किया, तो दुश्मन के खिलाफ हम लोग संगठित करते हैं। परेशानी तब होती है जब दुश्मन हमारे घर के अंदर, अब घर के अंदर वो हमारे बीच दिन रात बैठा हो, हमारे साथ हंसता हो, खेलता हो, मुस्कुराता हो, सुख में दुख में हमारे साथ रहता हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दुश्मन है? हमको तो लगेगा वो हमारा अपना ही है। जैसे राजनीति की बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनके ऊपर कांग्रेस की बड़े बड़े नेताओं को पूरा विश्वास था, हाईकमान को, कि ये तो बिल्कुल हमारा है, उन्होंने रंग बदले और वो कांग्रेस विरोधी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक दो नहीं हुए, बड़ी संख्या में लोग, वो यहाँ तक कि प्रवक्ता भी चले गए कांग्रेस। अब ये सब क्यों गए? क्योंकि इसके मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में बात खुल के आई कि भाई ये स्लीपर सेल थे बीजेपी के, आरएसएस के, उन तमाम दलों के जो कांग्रेस के भीतर रह के लंबे समय से कांग्रेस को प्रभावित कर रहे थे, अपना स्थान बना लिया था। तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये किस विचारधारा के हैं और किस पार्टी से संचालित हो रहे हैं। जब समय आ गया कि भाई सब पार्टी तो पूरी तरह खत्म हो ही रही है, डूबी रही है, तो अब अपने घर वापस लौट जाते हैं और ये लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ ही नहीं होता है, भारत की हर पार्टी में, कोई भी पार्टी क्यों हो, वहां पे इस तरह की कुछ विचारक समूह के लोग रंग बदल के छुपे रहते हैं और उनको, वो लोग हमको बड़े अपने लगते हैं। पता चलता है कई सालों बाद या कभी कभी तो जीवन भर मर जाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि जिसको हम अपना समझ रहे थे वो अपना नहीं। बुद्ध के धम्म के साथ ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। धम्म के अंदर बुद्ध काल से ही मिलावट होती रही। बुद्ध बार बार कोशिश करते थे कि उस मिलावट को दूर करें। जैसे हमने बात की थी कि सत्ती नाम का एक भिक्षु था जिसने बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को ही तिलांजलि दे दी थी। वो नित्यता पे विश्वास करने लगा था। बुद्ध ने उसको समझाया, जब समझ में नहीं आया तो बुद्ध ने कहा कि भाई ठीक है सत्ती, अब तुम बाहर हो जाओ संघ से, और वो बाहर हो गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जो बुद्ध के दर्शन को ही ना समझे तो उसको संघ में रहने का क्या अधिकार है? भाई संघ में अगर शामिल हो तो न्यूनतम शर्त तो आई ना कि बुद्ध के दर्शन पे स्पष्टता होनी चाहिए। वो नहीं हो पाई, उल्टा विरोधी दर्शन की बात वहां पे कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर कर दिया। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, लेकिन ये एक ही उदाहरण है। इसके बाद हमको दूसरा उदाहरण मिलता है सम्राट अशोक के काल में, कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे पाखंडी भिक्षुओं को संघ से निकाल बाहर किया था कि ये लोग हैं, ये बुद्ध विरोधी हैं, ये संघ को, धम्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनको नहीं। तो इस तरह की जो प्यूरिफिकेशन है, जो छन्नी से छानने वाली बात है,
या एक या दो अवसरों पर ही हो पाई, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धम्म के अंदर ये लोग घुसते गए, घुसपैठ बना ली उन्होंने, और धीरे धीरे खेरों महाखेरों बड़े बड़े पद पर पहुंच गए। और जब बड़े पद पर पहुंच गए तो इनके ऊपर पूरा नियंत्रण आ गया धम्म का, ये धम्म को किस रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। तो इन्होंने धम्म को गलत रूप में व्याख्यायित करना शुरू किया, और जब गलत रूप में प्रचारित हुआ तो उसके कुछ सदियों बाद जब धम्म लेखन का काम शुरू हुआ त्रिपिटक के माध्यम से, तो वहां पे वो सारी गंदगियां शामिल कर ली गई, और जो मूल उपदेश थे या तो उनको दबा दिया गया या पूरी तरह हटा दिया गया। तो कई उपदेश निश्चित रूप से हट भी गए होंगे, और कुछ बचे भी हैं, तो इस तरह से बचे को खोद खोद के निकालना पड़ता, जैसे अनिश्वरवाद, जिस पे आमतौर पर चर्चा होती है। तो इसको हल्का से समझने के लिए हम याद करते हैं क्यों अनिश्वरवाद के साथ धोखा हुआ और कैसे हुआ, अनात्मवाद के साथ धोखा हुआ तो कैसे हुआ, और अनित्यता के साथ धोखा हुआ तो कैसे। इन तीनों को हम समझने के लिए उस एपिसोड को याद करेंगे जब हमने एक बार वाद प्रतिवाद और संवाद की, थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस। इसमें हमने ये बताया था कि जब कोई भी एक विचारधारा हमारे सामने आती है जो बड़ी क्रांतिकारी होती है, जिससे समाज में बदलाव हो सकता है, सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि भाई इससे हमारे स्टेटस का क्या होगा, हमको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये सामने विचारधारा आ गई है, तो इससे हमारा विशेषाधिकार अब खत्म हो जाएगा, हमको भी सामान्य लोग की तरह जीवन जीना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो विचार आया है जिसके चलते उनके अस्तित्व को खतरा हो रहा है, उस विचार से वो संवाद शुरू करते हैं। पहले तो उस विचार को खत्म करने का प्रयास करते हैं कि मार दो, काट दो, हटा दो, खत्म कर दो। लेकिन जब खत्म नहीं हो पाता है, वो दोस्ती का हाथ बढ़ता है। नकली दोस्ती है, असली नहीं होती कि भाई चलो तुम जो बोल रहे हो वो भी सही, हम जो बोल रहे हैं इसको भी तो सुन लो। तो इस तरह संवाद स्थापित होता है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, आएगा मिलके बचपन दोबारा, वो वाली बात होती है कि चलो भाई मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, बड़ी अच्छी बात है, बुद्ध ने अद्भुत बातें कही, तो इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। अरे वाह, श्री की बात की बुद्ध ने, बड़ी अच्छी बात है, समाधि की बात की बड़ी अच्छी बात है, प्रज्ञा की बात की बड़ी अच्छी बात है। तो हम बुद्ध के माइंडफुलनेस को अपना लेंगे, हम बुद्ध के विपश्यना को अपना लेंगे, हम बुद्ध के ध्यान को अपना लेंगे, बुद्ध से हम योगा भी सीख लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब सीखते जाएंगे। लेकिन अब इतनी सारी बात हम मान रहे हैं तो कुछ तुमको भी हमारी बात मानना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, हम बुद्ध की ये बात स्वीकार करेंगे और ये बड़ी जनोपयोगी है, इसका प्रचार भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिन पर हम चुप रहना शुरू कर देंगे, और मौन इतना रहेगा कि वो बात दब जाएगी। तो अनीश्वर साहब के साथ यही हुआ कि बुद्ध की कई शिक्षाओं का उन्होंने खूब जम जम के प्रचार किया, लेकिन अनीश्वरवाद पे चुप्पी साधी। अब चुप्पी ही नहीं साधी, अगर चुप्पी ही साधी होती तो भी एक हद तक अनीश्वरवाद बच जाता। इन्होंने कहा कि चलो बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, कोई बात नहीं, लेकिन हम बोधिसत्व को मानते हैं। अब बोधिसत्व क्या होता है भाई? तो बोधिसत्व के नाम पे उन्होंने वो तमाम कल्पनाएं रख दी जो कि किसी देवी में होती है, किसी देवता में होती है, कि वो हवा में उड़ सकता है, उसके 1000 हाथ हो सकते हैं, उसमें चमत्कारिक शक्ति हो सकती है, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा। तो एक तरफ बोधिसत्व की कल्पना बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं की तरह लोगों के सामने पेश कर दी, और दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण, हिंदू धर्म से अच्छा होगा ब्राह्मण धर्म कहना, क्योंकि उस वक्त हिंदू शब्द तो आया ही नहीं था, तो उस धर्म के जो देवी देवता थे, उदाहरण के लिए इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, इन तमाम देवी देवताओं को भी अपने धम्म के भीतर स्थान दे दिया। सवाल उठना चाहिए कि जो धर्म हमारा है ही नहीं, उस धर्म के देवी देवताओं की हमारे धर्म के अंदर एंट्री कैसे करवाई आपने? ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या वहां पे हजरत मोहम्मद पैगंबर या जीसस या अल्लाह के बारे में बात होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, चुप्पी रहती है, क्योंकि धर्म अलग है, इस्लाम अलग है। क्रिश्चियनिटी में किसी हिंदू देवी देवता की बात होती है क्या? नहीं होती।
क्योंकि क्रिश्चियनिटी अलग है, हिंदू धर्म अलग है। तो बुद्धिस्ट के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि उन्होंने तमाम हिंदू देवी देवताओं को अपने त्रिपिटक में स्थान देना शुरू कर दिया कहानियों में। उदाहरण के लिए एक ब्रह्म सामपति नाम का देवता खोज निकाला या बना डाला, जिसको ये दिया गया काम कि बुद्ध को वो जाके समझाए, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी कि हाँ सिद्धार्थ, आपको लोगों के बीच में धम्म प्रचार करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया अंधकारमय हो जाएगी, अज्ञान में डूब जाएगी। तो हे बुद्ध, आप आइए और लोगों के बीच में प्रचार कीजिए। ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ब्रह्मा सा। तो ब्रह्मा को उन्होंने यहाँ पे जीवित कर दिया। इससे पहले परंपरावादी लोग यहीं पे पहली बार नहीं आए। कहानी वहां से शुरू हुई कि जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। परंपरावादी कहते हैं कि सिद्धार्थ चुपचाप अंधेरे में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के भाग गए, डरपोक इंसान की तरह। बिल्कुल चिंता नहीं की कि मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बिना बताए रात में घर छोड़ के भाग गए। अब घर छोड़ के जब भागे तो जाहिर सी बात है कि दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजे की आवाज आएगी। पत्नी बगल में सोई है, बच्चा सोया है, तो हो सकता है उनकी नींद खुल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अपने महल को छोड़ के निकलेंगे तो महल के तो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं और वहां सैनिक भी खड़े होते हैं, तो उनका क्या किया जाए? तो इन सबको सुलाने के लिए की जिम्मेदारी किसकी? फिर देवी देवताओं की। कि आसमान से देवता आ गए, यशोधरा को भी सुला दिया, राहुल को भी सुला दिया, गहरी नींद में आ गए। तो सिद्धार्थ को मौका मिल गया चुपचाप बाहर जाने का। बाहर गए तो सारे सैनिकों को नींद में डाल दिया देवताओं ने। जैसे सैनिक लोग नींद में सोए तो बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला और आराम से कंटक खोल के चल दिया। न कंटक की आवाज किसी ने सुनी, न दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, और सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर। तो ये सारे काम उन्होंने देवताओं के ऊपर थोप दिए, देवताओं से करवा दिए। तो ऐसी हरकतों की वजह से इन जो भी जिसने भी ये कहानी लिखी है, इन लोगों की हरकतों की वजह से हमारे धर्म के अंदर इन तमाम देवी देवताओं की घुसपैठ हो गई। सब हमारे धर्म के अंदर आते गए। इंद्र भी है बुद्ध के धर्म में, गणेश भी है, बाकी ब्रह्मा तो है ही है तमाम, और शंकर के शिव भी आते हैं। कंबोडिया में तो शिव को एक बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसे तमाम देवी देवताओं को, थाईलैंड में गणेश को विहार के बाहर पूरे गणेश 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 की मूर्ति लगी होती है। तो तमाम देवी देवताओं को बड़े आसानी से इन लोगों ने अपने अंदर ले आया। अब अंदर लाके कुछ लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ लोग होते हैं जो ऊंच नीच में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे देवी देवताओं को ले तो आया, लेकिन उनका दर्जा हमने बुद्ध से नीचे रखा। देखो बुद्ध की चाकरी करते हैं, बुद्ध की नौकरी करते हैं, बुद्ध की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, और तुम उनको इतने बड़ा बड़ा स्टेचर दिए हुए थे। देखो हमारे बुद्ध के तो वो नौकर है। बड़ी गंदी सोच है कि नौकर और मालिक की, छोटा काम और बड़ा काम करने की। ये बुद्ध के समता के सिद्धांत के खिलाफ। तो उन्होंने भले ये सोच के लाया कि हम इनको नीच बना रहे हैं, बुद्ध का नौकर बना रहे हैं, बुद्ध का सेवक बना रहे हैं, निम्न स्तर दे रहे हैं, लेकिन आप स्तर तो दे रहे हो ना, उनके अस्तित्व को तो जीवित कर रहे हो ना। तो इस तरह से धम्म के अंदर जब सारे देवी देवताओं का प्रवेश हो गया तो अनीश्वरवाद को तो खारिज होना ही था। तो अनीश्वरवाद खारिज हो गया। लोग भूल गए कि अनीश्वरवाद क्या चीज है, सारी देवी देवता तो यहाँ पे भी है, सारे देवी देवता ब्राह्मण धर्म में भी है, तो कोई अंतर हुआ क्या? नहीं। यहाँ पे सर्वोच्च स्थान बुद्ध को है, वहां पे सर्वोच्च स्थान ब्रह्मा या किसी और देवता को है, बस फर्क इतना है। लेकिन है दोनों ही जगह सेम वही देवी। तो ये हमारे बुद्धिज्म के साथ ये जो संवाद की स्थिति है, जो सिंथेसिस की बात होती है कि अंतिम स्तर में जब तालमेल होने लगता है दो विरोधी पक्ष का, तो दोनों के गुणों और अवगुणों का मिश्रण होकर एक नया रूप हमारे सामने आता है। तो बुद्धिज्म में यही हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म के सारे अवगुण थे वो हमारे पास मिश्रित होकर आ गए, और आज तक हमारे धर्म में वो स्थापित है। यही कारण है कि थेरवाद बना, जिसने पूरे देवी देवताओं को स्थान और महत्व दिया। महायान बना, जिसने तमाम बोधिसत्वों को और तमाम देवी देवताओं को भी इसमें शामिल किया। तो इस तरह से ईश्वरवाद के सिद्धांत पे सीधी चोट स्वयं कुछ पाखंडी बौद्धों के द्वारा हो गई, और वो स्थायी चोट हुई
कि अभी तक का है। अभी हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती जब हम त्रिपिटक पढ़ते हैं तो कितना कचरा हटा। अब जब भी पढ़ते हैं तो एक अंतरिक्ष से कोई देवलोक से प्राणी आया और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बुद्ध से कहा कि उपदेश दीजिए, तो फिर बुद्ध ने उसको महामंगल गाथा सुनाई। ऐसी ऐसी कहानियां बार 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 हमारे सामने डाल देते हैं जो बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करती है, गड़बड़। तो अनीश्वरवाद के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ। दूसरा खिलवाड़ ये हुआ कि स्वयं बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में पेश करने की कोशिश की। इस बुद्ध के बारे में ये बताया, हमने पहले चर्चा की थी कि बुद्ध तो अमर थे, बुद्ध मर ही नहीं सकते थे। अब बुद्ध मर नहीं सकते थे तो आनंद की गलती से बुद्ध की मृत्यु हो गई, महान परिनिर्वाण हो गया, वरना वो आज तक जीवित होते। तो उनको जीवन और मृत्यु से परे की एक जो देवता समान जो शाश्वत होता है वैसा स्थान देने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ एक तो मृत्यु के बाद के जीवन की उनकी बात की। दूसरी चीज कि जब वो पैदा नहीं हुए तो उससे पहले की कहानी भी उनकी बिल्कुल ईश्वरों के समान ही जोड़ दी गई कि पिछले जन्म में वो इस रूप में जन्मे थे, फिर इस रूप में जन्मे और बोधिसत्व के रूप में अनेक जन्म होते रहे और हर जन्म में एक एक पारमिता या एक एक जो भी है उसका, जैसे 10 बल सूत्र में जो आता है कि 10 भूमियों में वो पारंगत होते गए और अंतिम जन्म में वो सम्यक संपन्न। तो कुल मिला के दोनों ही जितनी भी कहानियां यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी बुद्ध को वापस ईश्वर तुल्य बना दिया गया, ईश्वर ही बना दिया गया। सारे वो काम जो अन्य धर्म में ईश्वर करते हैं कालांतर में बुद्ध से लोग कराने लग गए, जबकि बुद्ध इतने स्पष्टवादी थे कि उनको पता था कि भाई मेरी क्या क्षमता है और क्या नहीं है, प्रकृति के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बुद्ध ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। हमको सबको किसा गौतमी की कहानी पता है कि एक महिला जिसका बच्चा मर गया था, रोते बिलखते बुद्ध के पास इस उम्मीद से आई कि बुद्ध मेरे बच्चे को जीवित कर देंगे। तो बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा शब्दों से नहीं कहा, अगर शब्द से कहते तो महिला टूट जाती। तो उन्होंने कहा कि जाओ सरसों के दाने ले आओ 5 घरों में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस रिश्ते में कोई बच्चा नहीं मरा हो, बस परिवार में कोई ना मरा हो, बच्चा हो ना बूढ़ा हो, कोई ना मरा हो, वहां से 5 दाने ले आओ, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। बड़ी खुशी से वो गई और जब एक 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 करके घर में जाती गई तो उसको पता चला कि अरे बाप रे, हर घर में कोई ना कोई मरा है और मेरा तो एक बच्चा मरा है। यहाँ तो ऐसे ऐसे परिवार है जिनके सारे बच्चे मर गए, पति मर गया, पत्नी मर गई, घर में कोई नहीं बचा, इकलौता एक छोटा सा बच्चा जीवित है। ऐसा घर है, कुछ ऐसा घर है जहाँ पे तरह तरह के लोग मर चुके हैं। बहुत बुरा, बहुत बुरा। उसने जब दूसरों का गम देखा तो अपना गम उसको छोटा लगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं और मौत जो है ये बड़ी सच्चाई है दुनिया की, इससे कोई नहीं बच सकता। बुद्ध के सामने ही हाथ जोड़ के बोला कि बुद्ध मुझे आपका दर्शन समझ में आ गया, यही अनिश्चितता का दर्शन है, इसका मुझे साक्षात्कार हो। अगर बुद्ध शब्द से बोलते अरे दुनिया में हर कोई मरता है, तुम क्यों विलाप करती हो, तुम्हारा बच्चा मर गया तो कौन सी नहीं बात, समझने में बड़ी मुश्किल। तो बुद्ध ने बड़ी व्यवहारिक शिक्षा है और ये समझना है। लेकिन कालांतर के बौद्धों ने क्या किया कि बुद्ध के पास वो शक्ति दे दी कि बुद्ध किसी को जीवित भी कर सके, किसी को मार भी सके। सारे वो सुपर नेचुरल पावर जो एक देवी देवता में होते हैं वो सारे बुद्ध को दे दिए गए। तो यहां से हमारे अनीश्वरवाद के साथ गहरा कुठाराघात हुआ। ये थेरवादियों ने भी जम के किया, महायानियों ने भी किया और वज्रयानी और तंत्रयानी तक आते आते तो बात इस हद तक बढ़ी कि बुद्ध फिर हवा में भी उड़ने लग गए। बुद्ध को नदी क्रॉस करना था और कोई नाव नहीं थी तो बुद्ध उड़ते हुए आराम से चले गए नदी के उस पार। बुद्ध को उन्होंने ऐसी ऐसी शक्तियां दे दी कि वो एक बैठे बैठे हजारों कोस दूर क्या हो रहा है वो देख लेते थे, हजारों कोस दूर क्या हो रहा है वो सुन लेते थे। सारी सुपर नेचुरल पावर बुद्ध को दे दी गई, जैसे कि एक देवी देवता में होनी चाहिए ना, तभी तो उसको देवी देवता बोलते हैं। इतना पावर, ये पावर, वो पावर। बुद्ध एक सामान्य इंसान थे जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक थी, शील में सबसे आगे थे, प्रज्ञा उनकी विकसित हो चुकी थी, समाधि में उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके थे, यही तो बुद्ध थे। तो इन सारे गुणों को छोटा कर दिया गया और ये जो बड़े बड़े गुण जो बढ़ाए गए,
इनके बारे में महिमा मंडन करना शुरू कर दिया, तो अनीश्वरवाद खत्म हो गया। तो ये सभी लोगों ने मिलजुल के इसमें पूरी पूरी भूमिका निभाई है। नवयानियों का ये कर्तव्य है कि वापस बुद्ध को अपने मूल रूप में लाए और अनीश्वरवाद को वाकई अपने उस रूप में समझे जैसे बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व का सीधा सीधा विरोध किया था और अलग अलग तर्कों के आधार पर। ठीक यही बात अनात्मवाद के साथ हुई। बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शरीर के भीतर आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं होता है। अब इसके बारे में बड़े अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने पिछले दिनों चर्चा भी की थी, उसको आज दोहराएंगे नहीं। मिलिंद पन्नों में नागसेन ने बड़ी अच्छी तरह राजा मिलिंद को समझाया कि राजा तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं है, मेरे शरीर में कोई आत्मा नहीं है, किसी जीव के शरीर में आत्मा नहीं होती। पूरे एक एक तर्क से समझाता गया कि भाई अगर शरीर के भीतर कोई आत्मा होती और आत्मा देख सकती है तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दी जाए तो और अच्छी तरह देखना चाहिए, क्योंकि वो तो गड्ढा हो गया वहां पे, तो आत्मा के सामने तो कोई आवरण ही नहीं बचा, तो उसको और क्लियर देखना चाहिए। बड़ी अच्छी तरह से पूरे पांचों इंद्रियों का एक एक वर्णन करते हुए नागसेन ने समझाया कि आत्मा नहीं होती। तो आत्मा खारिज हो गई थी। अब अगर आत्मा खारिज हो गई थी तो शाश्वतवाद खारिज हो गया था, और शाश्वतवाद जैसे ही खारिज होता है तो पोंगा पंडितों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती। फिर किसके सहारे दक्षिणा माने, क्योंकि लोगों को डरा गई जो दक्षिणा मानी जाती ना कि सब कुछ स्थायी है, अगर ये नहीं हुआ तो अगले जन्म में तुम्हारा वो हो जाएगा, ऐसे पैदा होगे वैसे पैदा होगे, विकलांग पैदा होगे, दलित के रूप में पैदा होगे, अछूत के रूप में पैदा होगे, महिला के रूप में पैदा होगे, सांप के रूप में पैदा होगे। सारी कहानियां मढ़ दी गई बौद्ध भिक्षुओं ने। और अनात्मवाद को मानते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं मानते, शब्द में मानते कि बुद्ध अनात्मवाद, और व्यवहार में क्या बोलते कि बुद्ध अनात्म आत्मा के खिलाफ थे, लेकिन चित्त जो होता है वो आत्मा से अलग होता है। तो जो सारे काम हिंदू धर्म में आत्मा करती है वो सारे काम बुद्धिस्ट लोगों में चित्त के सिर मढ़ दिए गए। नाम बदल दिया, कहने को आत्मा को नहीं मानते तो क्या हुआ, चित्त को तो मानते हैं ना, और वो सारी जिम्मेदारी चित्त पे दे दी गई कि न चित्त मर सकता है, न कट सकता है, न जल सकता है। शरीर छोड़ने के बाद वो अंतरिक्ष में भटकता रहेगा गंधर्व के रूप में, और जहां फिर जैसा जन्म लेना होगा जिस परिस्थिति के अनुसार नया जन्म ले लेगा। तो कहाँ का आत्म अनात्मवाद कहाँ गए, चित्तवाद के नाम पे अनात्मवाद की उन्होंने फिर धज्जिया। तो इस तरह से ये दोनों क्रांतिकारी सिद्धांतों के साथ बुद्ध के धम्म के भीतर गहरा कुठाराघात हुआ है, गहरा हमला हुआ है, और बुद्ध के पूरे क्रांतिकारी दर्शन को बर्बाद कर दिया है। तो ये हमारे लिए बड़ा गंभीर विषय है। क्यों बर्बाद किया इसको समझना हमारे लिए कतई कठिन नहीं है। जब भी पाखंड पनपेगा तो पाखंड सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और शाश्वतवाद के सहारे ही चल सकता है। अगर मनुष्य शाश्वतवादी ना हो तो पाखंड कभी नहीं अपनाएगा। हर पाखंड के पीछे एक शाश्वतवाद, एक नित्यता की कल्पना होती, चाहे वो भूत के रूप में हो, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे वो आत्मा के रूप में हो या चित्त के। शब्द बदलते रहेंगे लेकिन उसका जो भूमिका है वो एक ही रहेगी कि जो है वो वैसा ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, बार बार रूप बदलेगा लेकिन वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा, पहचान कायम रहेगी। तो इस तरह से बुद्ध के क्रांतिकारी दर्शन को पाखंडी भिक्षुओं ने पूरी तरह बर्बाद कर। तो मैं आज अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आने वाले रविवार को हम लोग अनित्यता पर गहराई से चर्चा करेंगे ताकि हम अनित्यता को भी और अच्छी तरह समझे। और अंतिम मैं यही कहना चाहूंगा कि नवयान या क्रांतिकारी बुद्धिज्म जो है उसके लिए अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और अनित्यता इतनी गहरे फाउंडेशन है, इतनी गहरी नींव है कि इसके बिना बुद्धिज्म का भवन खड़ा ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। अगर किसी ने भी बनाने की कोशिश की तो बिना नींव के कोई मकान नहीं बन सकता। ये उतनी गहरी नींव, उतने गहरे पिलर है। तो जिन्होंने भी हम में से अनीश्वरवाद पर हमारी चर्चा न सुनी हो वो रिक्वेस्ट है कि सुन लीजिए,
अनात्मवाद पर जो हमने गंभीर चिंतन किया था, नहीं सुना हो उसे सुन लीजिए, ताकि हम लोग नवज्ञान को सही रूप में समझ पाए। और अंतिम बात कि नवज्ञान को अगर हम समझने लग गए तो अपने आप हम लोग पाखंडी बुद्धिज्म से दूर होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नवज्ञान को भी हम समझ रहे हैं और हम पाखंडी बुद्धिज्म में भी भाग लेंगे, दोनों साथ साथ चलते रहे, तो ये संभव नहीं है। आप ना पाखंडियों के बीच में जाएंगे तो वहां आपको विचलन होने लगेगा कि अरे कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, अवैज्ञानिक है, तो आपको बड़ी परेशानी हो। तो जीवन में कभी ना कभी एक सही निर्णय लेने का समय आ जाता है कि भाई ठीक है, ये गलत है तो इसको छोड़ दिया जाए, ये सही है तो इसको अपना लिया जाए। तो मुझे लगता है इतने लंबे समय से हम लोग जो साथ में जुड़े हैं, तो आपको भी एक निर्णय लेना चाहिए कि अब बहुत हुआ भाई, पाखंडी बुद्धिस्ट, बाय बाय, हमको आपका पंथ नहीं चाहिए। हमको जब सही और वैज्ञानिक पंथ मिल गया है, जो हमारे सामने बाबा साहब ने भी लाए, और बाबा साहब के पहले भी कई विद्वान लेके आए, और बाद में भी लोग लेके आ रहे, अभी भी कई लोग जो उसको लेके आ रहे, तो इतने साइंटिफिक, इतने रैशनल, इतने रीजनेबल, रीजनिंग युक्ति संगत, तर्क संगत धर्म को क्यों ना माना जाए। उसमें हमको अगर थोड़ा भी डाउट बचा है, संशय बचा है, वो संशय दूर करने की कोशिश करना चाहिए, संशय में नहीं पड़ा है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और आपका स्वागत करता हूं। आप अपने विचार रख सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब चूंकि हमारा नवज्ञान का काफी कोर्स हो चुका है और जो लगातार हमारे साथ भागीदार रहे हैं, तो नवज्ञान को समझने में काफी स्पष्ट सोच हो चुकी होगी। तो अगर आप जब भी हमारी वर्कशॉप करवाना चाहे, जो हम लेखन कार्यशाला करवाना चाह रहे थे, तो आप डेट बता दीजिएगा, समय बता दीजिएगा, कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर हम काम शुरू करें। बस एक शर्त होगी कि कम से कम न्यूनतम एक किताब तो पढ़ ही लीजिए, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी आसान किताब इन सब में वही है जो मेरी अभी नई किताब आई है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे सफल और सुखी जीवन का रहस्य। अब तो वो प्रिंटेड फॉर्म में भी आ गई और अमेजन पे उपलब्ध है, तो आप एक क्लिक में वो किताब आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। कम से कम वो पढ़िएगा, क्योंकि अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे हम लिख पाएंगे। तो एक किताब तो न्यूनतम पढ़ना ही चाहिए। साथ साथ जितनी किताबें मैंने कही थी कि पढ़ना जरूरी है, और किन्हीं कारणों से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमारी वर्कशॉप में उन सारे ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ऑथर बने। सिर्फ ये जो किताब है मेरी, इस किताब का हम अध्ययन नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ, और ये सबसे सरल है इनमें, इसको पढ़ना बेहद आसान है, इसलिए इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, कि कोई भी इंसान खुद पढ़ सकता है। बाकी किताबों में कुछ दिक्कतें आती है समझने में, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन किताबों से, चाहे बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन हो या रिटेल्स इन हिंदुइज्म हो, इन सारे ग्रंथों को हम लोग उसका एसेंस एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हम वर्कशॉप की ओर आगे। तो इसी के साथ आपका स्वागत है, अपनी बातें रखिए, अब मैं भी सुनता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। कोई शंका हो, कोई शक हो या असहमति हो तो आप रख सकते सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हैं। जी 2 दिनों पहले की बात है। हम लोग मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग चर्चा कर रहे थे अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में। जैसे वो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध को लगता है कि ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो जो है किसी, यानी हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, जी तो फिर मैंने इसको नहीं बताना चाहिए, है ना। जी। तो इसके ऊपर मेरा जो फ्रेंड है, तो उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। उसको लगा कि ये जो बात लिखी गई है ये गलत है। हम्म तो मैंने उसको कहा कि ये कैसे गलत हो सकती है। तो उसने कहा कि
बुद्ध बचपन से ही यानी काफी तार्किक थे, बचपन से ही काफी यानी चीजों के बारे में वो सोचते थे, और इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए और लोगों को भी मिलना चाहिए, ऐसा बुद्ध को लग यानी जब वो सिद्धार्थ थे तभी लगता था। जी और जब उन्होंने गृहत्याग किया तो उसी उद्देश्य के साथ में किया कि यानी दुख का कारण, इन सभी चीजों का कारण उसका सर्च किया जाए, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में लोगों को भी दुख से मुक्त कराना चाहिए। तो फिर उसने बोला, मेरे फ्रेंड ने, जी कि ये सवाल बुद्ध के यानी मन में कैसे आ सकता है कि ये मैं यानी मैंने नहीं यानी लोगों को बताना चाहिए करके, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा उसका कहना जी था। तो मुझे भी फिर थोड़ा सा यानी मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने आपकी वो किताब भी पढ़ी है, तो मैं तो वहां से क्लियर हुआ था, लेकिन जब उसने ये सवाल खड़ा किया तो मुझे भी फिर थोड़ा सा मैं भी सोच में पड़ गया। तो थोड़ा इसको क्लियर करेंगे क्या आप? बिल्कुल। जी। हाँ बिल्कुल, आपके मित्र ने बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है तार्किक पॉइंट पर। लेकिन अगर बुद्ध को हल्का सा संशय हुआ हो कि मैं धम्म प्रचार करूं या न करूं, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, इसमें भी बहुत तर्क छुपा हुआ है। क्योंकि बुद्ध की ये मैं बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा उन्होंने कहा कि बुद्ध ने पूरा गृह त्याग और सब कुछ ये सोच के किया था ना कि भाई मुझे संसार को एक नया दर्शन देना है, तो इसलिए तो सारा कुछ किया था। और जब वो दर्शन उनको मिल गया, तो आपके दोस्त का कहना बिल्कुल ठीक है, जब वो मिल गया तो फिर कैसे चुप बैठ जाएंगे वो, फिर तो लोगों को बांटेंगे ही ना, बांटने का सोचेंगे ही। तो निश्चित रूप से उन्होंने सोचा होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि ये दर्शन एकदम क्रांतिकारी था, तो उनके मन में ये स्वाभाविक रूप से एक ना एक बार आई होगी बात, ये धम्म को समझेगा कौन, कोई नहीं समझने वाला, तो क्यों ना धम्म किसी को बताया ही ना जाए, एक सेकंड के लिए, एक कुछ क्षण के लिए बात आई होगी। फिर दूसरे क्षण में उनको ये भी तो समझ में आया होगा कि अगर मैं किसी को बताऊं ही नहीं तो ये मेरे समझने का क्या फायदा, ये तो पूरा मैं दुनिया के लिए ही कर रहा हूं ना, तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे धम्म प्रचार करना है। अब इस बात में, इस संशय में सच्चाई हो सकती है, इसका आधार एक ये है कि बुद्ध बड़े परेशान से हुए थे बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, कि मैं अपना धम्म बताऊं तो किसको बताऊं। जब वो पूरा मन बना चुके थे कि ठीक है अब मुझे धम्म प्रचार करना है, और परंपरावादी कहानी को लिया जाए कि ब्रह्म संपत्ति ने बोल दिया कि कर लो प्रचार, और उन्होंने मन बना लिया। हम ब्रह्म संपत्ति को डिलीट कर देते हैं, उन्होंने खुद मन बना लिया, इस बात को लेकर चलते हैं। दिक्कत तब भी बुद्ध को ये आई कि वो अपना धम्म सुनाए तो सुनाए किसको, कौन है इस लायक जो उस धम्म को समझ सके। बड़े परेशान हुए, तो उनके ध्यान में सबसे पहले उद्दक रामपुत्र, आलार कालम, उद्दक रामपुत्र, इन दोनों का नाम यहाँ जाता है। पता चला दोनों ही मर चुके हैं। अगर वे दोनों मरते नहीं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बुद्ध के बड़े शानदार शिष्य बन जाते। कारण ये क्योंकि बेहद ज्ञानी व्यक्ति थे, तभी बुद्ध के मन में सबसे पहले उनका नाम आया। छोटे मोटे इंसान का बुद्ध के मन में कैसे आएगी, वो समझ पाएगा। भाई उस लायक भी तो होना चाहिए ना कि उस टीचिंग के लिए उनका दिमाग खुला हुआ हो। तो उनके बारे में सोचा, जब वो भी नहीं रहे, तब बुद्ध ने सोचा कि चलो अपने 5 जो दोस्त सन्यासी, इनके पास जाया जाए और इनको सुनाया जाए। इसके पहले बोध गया की ही बात थी, उरुवेला की ही बात थी। एक अकड़ू ब्राह्मण उनको मिल गया था, वहां से बुद्ध का संवाद हुआ, कोई मतलब नहीं निकला, वो अपने अकड़ में चला गया। बुद्ध चुपचाप वहां से उसको अपनी बात बोल दिया और बुद्ध आगे निकल गए। उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो जाति का घमंड लेके पैदा हुआ, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ। बुद्ध ने उनको बड़ी अच्छी तरह समझा, जाति पाति कुछ नहीं होती है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म से ही श्रेष्ठ हो सकता है और कर्म से ही निकृष्ट हो सकता है, जाति से कुछ नहीं होता है, बड़ी अच्छी तरह समझाया। तो बोध गया के आसपास के क्षेत्र में उन्हें उस वक्त ऐसा कोई नहीं मिला था जिनको वो संपूर्ण धम्म बड़ी अच्छी तरह समझा सके। ये ठीक है, तपस्सु वल्लिक को भी उन्होंने सिखाया था, और क्या सिखाया वो तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन चूंकि वो गृहस्थ थे, उनकी अपनी सीमा थी, तो पूरी तरह धम्म को नहीं समझ पाए। अगर वो समझ जाते तो उसी दिन धम्म का चक्का घूम जाता और धम्म चक्कर वहीं पे होता, नहीं हो पाया, तो सारनाथ में। तो इस तरह हमको थोड़ा इस बात में दम लगता है कि उनको संशय तो हुआ होगा, कोई भी अनोखी चीज
हमारे पास में कोई स्पेशल नॉलेज जब आ जाता है तो हम लोग बड़े घबराते हैं ना कि इसको लोगों को कैसे बताएंगे। अगर आज मुझे टॉक देने के लिए कहीं बुलाया जाए, आपको बुलाया जाए, और हम जब देखते हैं कि बड़े गंभीर विषय की हम तैयारी करके गए हैं, और जब हम ऑडियंस को देखते हैं कि अरे ये तो इनका स्तर जो है, बौद्धिक स्तर, वो नहीं है कि हमारी बात को समझ पाएगी, तो हमको क्या करना पड़ता है? अपने आप को नीचे लाना पड़ता है, हल्की फुल्की बात करना पड़ता है, और फिर वहां से निकल जाना पड़ता है। और ज्यादा ही गड़बड़ हो जाए, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो बिना बोले भी वापस आना पड़ेगा। ऐसा भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अगर कोई सुन ही नहीं रहा तो आप कैसे बोलते? तो बुद्ध को ये दिक्कत तो बहुत, कोई शक नहीं है कि हुई होगी, और इसीलिए उनके मन में हल्का संशय आया होगा, और वो संशय 1 सेकंड में दूर हो गया होगा, उसमें टाइम नहीं लगा होगा। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि वो क्यों बोलेंगे कि मैं किसी को ना बताऊं? अगर किसी को ना बताओ तो उस धम्म का अर्थ ही क्या रह जाएगा? वो धम्म ही नहीं जो लोगों के बीच में न जाए, लोगों के कल्याण के लिए, पूरे कल्याण के लिए, तो उसको आदि में कल्याण, मध्य में कल्याण, अंत में कल्याण बोलते हैं। पूरी तरह कल्याण के लिए जो धम्म है, तो जाहिर सी बात है उसको लोगों को बताना ही पड़ेगा। बुद्ध को बताना था ही था, और उन्होंने बताया ही। हल्का सा संशय हो सकता है, अब इसको अपन पक्का पकड़ के नहीं बैठते कि संशय हुआ ही था या संशय नहीं हुआ। जो भी है अच्छा है, तो चलेगा, दोनों ही बात अगर हम मान लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा संपत्ति वाली बात किसी कीमत पर नहीं मानने वाली, क्योंकि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण कहानी है, उसको तो हम नहीं मान सकते। बाकी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। जी जी जयदीप हाँ भाई। हाँ जी, एक और सवाल हाँ मन में आ रहा था जब आप टॉक दे रहे थे। हाँ सर, आपने कहा कि जैसे यानी ये जो बोधिसत्व की जो कल्पनाएं हैं, तो ये पूरी तरीके से यानी ईश्वरवादी कल्पनाएं हैं। जी लेकिन जैसे बहुत सारे बोधिसत्व है, मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर है, वज्रपाणी है, तो इनकी जी मूर्तियां जो मैंने संग्रहालय में देखा था, नालंदा वगैरह और बहुत सारी जगह पे देखा मैंने। तो जी आ, ये जो है यानी ये जो मूर्तियां थी, ये 10वीं सदी के आसपास की मूर्तियां थी वहां पर। जब मैंने देखा लगभग जी चौथी या 5वीं सदी से 10वीं सदी बिल्कुल। तक के उनका वो मूर्तियां बनी थी। हाँ तो ये बिल्कुल। काफी पहले से यानी जी ये जो बोधिसत्व थे यानी वो, इनका क्या इतिहास था फिर? या फिर अगर ये तिबेटियन बोधिसत्व है, तो फिर ये भारत में कैसे क्या यानी हाँ उनकी मूर्तियां आ गई? नहीं, देखिए तिब्बतियन नहीं है ये, इनका जन्म भारत में ही हुआ है, हम्म, इन तमाम बोधिसत्वों। और अच्छा। बोधिसत्व की अवधारणा ऐसा नहीं है कि महायानी अवधारणा। बोधिसत्व हम्म, की सबसे पहली अवधारणा थेरवाद में। एक किताब भी है जो भिक्खु सेवंगी मेदंकर ने लिखी है, पाली वाङ्मय में बोधिसत्व सिद्धांत। उनका वो पीएचडी थीसिस है, जिस थीसिस में उन्होंने पाली ग्रंथों के आधार पर ये बताया कि बोधिसत्व के जो सिद्धांत की उत्पत्ति थी, वो थेरवाद में पहले हुई थी, थेरवाद से महायान में। तो बोधिसत्व का जो सिद्धांत है, वो अपने आप में बड़ा अच्छा है, बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसमें कोई बुराई नहीं कि एक व्यक्ति जो बुद्ध के पथ पर आतुर है, बुद्ध के पथ पर चल रहा है, बुद्ध बनने वाला है, उस व्यक्ति को बोधिसत्व नाम दे दिया जाए, तो क्या बुराई है इसमें? कतई नहीं। इसलिए जब हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, तो मुझे इसमें कतई आपत्ति नहीं लगती है, क्योंकि बाबा साहब में वो गुण थे बुद्ध लायक, बुद्ध बनने, बुद्ध के पथ पर चलने के। उन्होंने जितना त्याग किया और जितना किया हम लोगों के लिए, कोई नहीं कर सकता है, सामान्य आदमी के बस की नहीं है। वो कई, मतलब आम इंसान से बहुत आगे थे। उनके बारे में तो ये स्पष्ट है ना कि अगर वो चाहते, इकोनॉमिक्स के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उस जमाने में वो पूरा एक कॉर्पोरेट खड़ा कर सकते थे, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते थे, और अमेरिका या मल्टीनेशनल कंपनी बना के, उस जमाने की बात है जब ये सब चीजें हुई भी नहीं थी, अपना करियर अपना बना सकते थे और अपने परिवार का बना सकते थे। लेकिन उस चीजों को सबको ने तिलांजलि देते हुए
लगभग भुखमरी की स्थिति तक पे आ गए थे एक बार, तो इतने बुरी स्थिति में उनका परिवार था। तो ऐसा काम तो बोधिसत्व ही करेगा ना, कि सब कुछ त्याग कर दे और बस जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। बोधिसत्व का यही अर्थ है। तो इस अवधारणा के रूप में बोधिसत्व बड़ी अच्छी अवधारणा है। अब परेशानी ये हो कि जो अलग अलग बोधिसत्वों का नाम दिया गया, जिनका आपने जिक्र किया, तो इनमें बहुत सारी संभावना ये हो सकती है जयदीप भाई, कि कुछ कुछ तो इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति भी रहे हो, लेकिन हर ऐतिहासिक व्यक्ति के, जैसे बुद्ध के साथ में महिमा मंडन कर दिया जाता है, अलौकिक चीजें जोड़ दी जाती है, तो ऐसे ये कोई भिक्षु रहे होंगे, कोई राजा रहे होंगे, कोई समाज सुधारक रहे होंगे, तो इनके साथ भी जोड़ दिया गया, और बेचारे अच्छे भले 2 हाथ वाले आदमी के साथ 1000 हाथ जोड़ दिए गए, 4 हाथ जोड़ दिए गए, ये वो कर दिया गया, तो ये संभव है। तो इसमें बोधिसत्वों को अगर हम समझ रहे हैं, तो बोधिसत्व की अवधारणा को खारिज नहीं कर रहे हैं। बोधिसत्व की कल्पना जब मिथक के साथ जुड़ जाती है, उनमें सुपर नेचुरल पावर जोड़ दिए जाते हैं। वो सुपर नेचुरल पावर जब बुद्ध में नहीं थे, तो ये बात के बोधिसत्वों में कैसे हो सकते हैं? इस चीज को हमको खारिज करना चाहिए। हम सुपर नेचुरल पावर, परा प्राकृतिक शक्ति जो उनमें डाल दी गई है, जो किसी में नहीं है, वैसी शक्ति के माध्यम से अगर हमारे सामने कोई मूर्ति बना के लाते हैं, तो फिर सामान्य व्यक्ति उससे उसी उम्मीद से पूजा करेगा ना। जैसे एक हिंदू राम की पूजा करता है, हनुमान की पूजा करता है, देवी देवता की पूजा करता है, तो अगर उतने सारे सुपरनेचुरल पावर अगर बौद्ध किसी बोधिसत्व में डाल दिए गए, किसी बुद्ध मूर्ति में डाल दिए गए, तो आम इंसान तो अपने आप ही वो ईश्वरवादी हो ही जाएगा ना। तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। उस ईश्वरवाद की हम विरोध कर रहे हैं। बाकी बोधिसत्व अगर वो ऐतिहासिक रहे हो, हो भी सकता है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि एक एक चीज हमारे सामने है। हमारे देश के इतिहास में तो अशोक का नामो निशान नहीं था। वो तो जेम्स प्रिंसेप ने अगर पढ़ा नहीं होता अशोक के शिलालेख को, तो हमारे हिस्ट्री में अशोक नाम का कोई राजा ही नहीं था, कोई सम्राट ही नहीं था। इतना बड़ा एक अध्याय मौर्य काल हमारे इतिहास का जन से पूरा डिलीट था, जीरो था। तो एक अशोक को बड़ी मुश्किल से खोज के जेम्स प्रिंसेप लाए हैं। अशोक के पहले भी ऐसे बहुत सारे सम्राट हुए होंगे, अशोक के बाद भी हो सकते हैं। हमको उनका इतिहास नहीं मालूम, क्योंकि उनका इतिहास पत्थर पे उनका नाम दर्ज हमको नहीं मिला, या उनके ग्रंथ नहीं मिले, और जो ग्रंथ थे उनके बारे में क्या कहना, हमारे दुश्मनों ने चला के उनको राख में तब्दील कर दिया। तो इतिहास तो मिट गया ना। तो कई चीजें हो सकती है। इनमें से जो बहुत सारे बोधिसत्वों का आप नाम ले रहे हैं, ये वाकई बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां हो सकते हैं, ये समाज सुधारक हो सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगाया होगा। तो बाद में उनकी पूजा करना लोगों ने शुरू कर दिया, और एक एक गुण उसमें जोड़ते गए, और उनको पूरा सुपरमैन, सुपर हीरो, देवी देवता बना दिया। तो उस देवी कल्चर, देवता कल्चर से हमको बचना है, यही हम कहना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। जी जय भाई। जी, थैंक यू रत्नेश भाई। जी, और भी किसी के सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। अभी जैसे आप देखिए ना, रूप कैसे बदलता है किसी चीज का। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि बुद्ध काल में बुद्ध जीवित थे तभी, और बुद्ध काल के बाद भी, मतलब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था तब भी, अशोक के काल में आ जाए या उसके बाद की शताब्दी हो, स्तूप बनाने की हमारी एक संस्कृति रही है, बौद्ध संस्कृति। स्तूप कई रूप में बनते थे। एक तो वे स्तूप होते थे जहां पे बुद्ध अथवा कोई महान भिक्षु भिक्षुनी का अवशेष सुरक्षित रखना हो, तो उसको रख के उसके ऊपर एक आकार दे दिया जाता था। जिस तरह से सांची का बुद्ध का सांची का स्तूप है, वो बहुत बड़ा विशालकाय। छोटे छोटे स्तूप भी बनाए जाते थे, बड़े बड़े भी बनाए जाते थे, हर तरह के स्तूप। अब उन स्तूपों में जाहिर सी बात है कि बुद्ध के अवशेष अथवा बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों के अवशेष ही रखे जाते थे, अथवा एक मनौती स्तूप होता था कि भाई किसी ने कुछ मांगा कि मैं, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए,
हे बुद्ध ऐसा कर दो। अब बुद्ध तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव सोच का असर हुआ कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो खुश होकर उसने एक स्तूप बना दिया बुद्ध को याद करते हुए, कोई बुराई नहीं थी उसमें। उसको मनौती स्तूप कहते थे कि मेरी मनौती पूरी हो गई। तो छोटे छोटे स्तूप वैसे बनने लगे। अब जब कई छोटे छोटे स्तूप बन गए, कई बड़े बड़े स्तूप बन गए, तो बड़े स्तूप तो ठीक थे कि भाई वो स्तूप इतने बड़े थे कि उनके ऊपर कोई उल्टा सीधा क्लेम ना कर सके। लेकिन छोटे स्तूप के साथ बड़ी बहुत ही निर्दयता से ब्राह्मणवादी लोग पेश कर, उस छोटे छोटे स्तूपों को ये पेश किया गया, ये स्तूप नहीं है बल्कि शिव का लिंग है। और लिंग की पूजा करने लग गए लोग, पानी डाल डाल के जल चढ़ा के। और जितने भी बोध गया में भी देख लो, जो पत्थर का टुकड़ा है, पिलर है, खंबा है, उसको बोलते हैं कि शिव का लिंग है। तो इस तरह से कैसी विकृति आ जाती है कि एक अच्छी भली चीज को कितना एक घृणित तरीके से पेश किया जाना, और उसके बाद भी उसकी पूजा पाठ करवा के एक अलग रंग, अलग रूप, अलग धर्म दे देना। तो ये सब होता है। तो जब ये ऐसा हो सकता है कि स्तूप को लिंग के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो एक अच्छे भले व्यक्ति को, जो बहुत समाज सुधारक हो, बहुत विद्वान भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उसको 4 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ वाला बोधिसत्व बना के पेश करना कौन सी अनोखी बात है? स्वाभाविक है, इस तरह की हरकतें हुई है और होती आ रही है। तो हमको कोशिश यही करना है कि इस तरह की जितनी भी गड़बड़ होती है, इसको किस तरह पर्दाफाश कर सके, अपने बीच में भी, लोगों के बीच में भी इसको सच्चाई को ले जा सके। ये हम नवयानियों का कर्तव्य है। वरना अगर घर्रे में चलेंगे तो हर चीज जो लोग बोल रहे हैं वही सही लगेगी। तो इससे बचना हमको जरूरी है। सिर्फ तर्क ही बचा सकता है, और तथ्य हमको ढूंढने पड़ेंगे। इसके सहारे हमारा आंदोलन जीवित रह सकता, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बोध गया में देखिए कि जब एक हिंदू जाता है बोध गया के बिहार में, वहां वो क्या करता है? बुद्ध की जो मुख्य मूर्ति है बिहार के अंदर, महाबोधि महाविहार के अंदर, उसके अंदर वो हाथ जोड़े या ना जोड़े इसकी गारंटी नहीं, लेकिन जो अवलोकितेश्वर या कोई किसी बोधिसत्व की मूर्ति जो मुख्य द्वार के साइड में बनी हुई है, क्योंकि वो उसकी देवी देवता स्टाइल में पूरी आकृति है, तो वहां पे हर हिंदू जाके फूल चढ़ाता है परिक्रमा करते समय, घूमते समय, या कुछ कुछ सिर्फ और सिर्फ वहीं जाके फूल चढ़ाते हैं, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं उस महाविहार से, महाबोधि महाविहार से। तो ये समाज की मानसिकता है कि उनको जो 4 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ वाला दिखता है उसकी पूजा करना अच्छा लगता है, जो 2 हाथ वाला दिख जाए अरे इसकी क्या पूजा करना, ये तो हमारी समाज ही है। ये लोगों की कमजोरी है। तो इसका फायदा उस वक्त लोगों ने उठाया कि ठीक है भैया, तुमको 2 हाथ वाले पूजा करना नहीं पसंद है, हमने 4 हाथ वाले बना दिया, 8 हाथ वाले बना दिया, सब लोगों को मजा आने लगा। ये भी एक पहलू है, ये ह्यूमन वीकनेस है। पता नहीं, चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं, चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। सच सामने आ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो घुमा फिरा के इधर उधर पेश किया जाए, पूरा झूठ, पूरा झूठ, पूरा झूठ, तो वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो झूठ बोलने वाले लोग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हर भाषण में एक झूठ बोलते हैं और लोग ताली बजाते हैं। लोगों की मानसिक स्तर जो है हमारे देश का बहुत ही गिरा हुआ है, निम्न स्तर का है। तो इनको झूठे और मक्कार देवी देवता भी पसंद आएंगे और झूठे और मक्कार नेता भी पसंद आएंगे। तो झूठ की ही यहाँ पे जीत होता है। वो बोलते हैं ना, सत्यमेव जयते, कोई सत्यमेव जयते भारत में नहीं होता। यहाँ सिर्फ झूठ की ही पूजा होती है और झूठ की ही जीत, ये हम खुद ही देखा। और इसी वजह से बुद्धिज्म बार बार आता है। तो ये है परेशानी जी। हाँ सर, आपने जो अभी बात बोली है ना कि बाहर जो मूर्तियाँ होती है उसकी काफी यानी बड़े लेवल पे पूजा होती है, मैंने ये देखा। लेकिन भारतीय लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन फॉरेनर्स को देखा है कि वो उसकी बहुत ही बड़े लेवल पे पूजा करते हैं, जो बाहर जो बोधिसत्व की मूर्तियां हैं ना उसकी। और जैसे हिंदू मंदिरों में जैसे आपने बोला कि मैंने क्या वहाँ हाँ पे उस कहिए। हाँ
हिंदू मंदिरों में जैसा कि 3 बार उसका रूप बदला जाता है, वैसे बोध गया में भी देखा कि हाँ बुद्ध का जो चिवर होता है वो शायद 3 बार चेंज होता ही है वो। वहाँ के जो हाँ पुजारी रहते हैं वो चेंज जी करते हैं उसको। जी। ये उसका क्या कनेक्शन है सर? हाँ, इसका देखिए दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि आपने कहा कि आपने विदेशियों को बहुत अधिक पूजा करते देखा है, तो क्योंकि मैं वहां बहुत लंबे समय रहा, मैंने पूरा 1 महीना बोध गया में गुजारा है। पूरा पूरा टाइम वहां ऑब्जर्वेशन करता था मैं। और उसके पहले भी 8 दिन 7 दिन इस तरह मैंने लंबा लंबा अवधि वहां पे 3 या 4 बार मैंने बोध गया में बिताई। तो बोध गया को मैं बहुत बारीकी से देख पाया हूँ। तो आपने जो कहा कि वहां पे विदेशी लोग पूजा करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, मैं भी मानता हूं क्योंकि देखा है। लेकिन हिंदू 100% करते हैं। हर हिंदू वहां जाता है, वो पता नहीं वो सब कुछ ढूंढते हैं, उसको वो वही मूर्ति दिखती और कूद कूद के ऊपर चढ़ चढ़ के फूल रखेगा और जरूर करेगा वो, क्योंकि उसमें उसको बड़ा अपनापन नजर आता है। और बुद्ध में उसको लगता परायापन, तो वहां पे नहीं करता है। अब दूसरी बात, आपने 3 बार चीवर बदलने की बात की, ये बड़ी अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है। और यही बात को बाबा साहब ने पकड़ा। बाबा साहब ने क्या कहा था कि आज का जो हिंदू धर्म है ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विकृत महायान धर्म है। हिंदू धर्म में जितने भी कर्मकांड और जितने भी पाखंड और जितने भी रिचुअल्स हो रहे हैं, ये सारे पाखंड और रिचुअल पहले महायान धर्म में शुरू हुए थे। और जब वो महायान धर्म के बीच में लोगों में पॉपुलर हो गए, लोकप्रिय हो गए, और धीरे धीरे वो महायान की शक्ल बदल गई कि भाई बुद्ध की जगह जब बोधिसत्वों की पूजा होने लगी, जैसा आपका भी ऑब्जर्वेशन है कि फॉरेनर भी बुद्ध से ज्यादा उस बोधिसत्व की पूजा कर रहे हैं, तो भारतीय लोग कहाँ कम रहेंगे उनसे। वो इन सब की पूजा ज्यादा करने लगे तो बुद्ध पीछे हटते गए, बोधिसत्व सामने आते गए। अब फिर बोधिसत्व आए तो उतने पे क्यों रुकेंगे? जब गिरना शुरू होता है का तो और ज्यादा गिरेंगे ना, उतने पे थोड़ी अटकेंगे। तो बोधिसत्व को रिप्लेस कर दिया देवी देवताओं ने, उनकी और बड़ी संख्या में पूजा होने लगी। तो वो जो सारे संस्कार, सारे रीति रिवाज जो पाखंडी भिक्षुओं ने शुरू किए थे, वो हिंदू धर्म में जैसे के तैसे आ गए। जैसे आपने 3 बार चीवर बदलने की बात की, यहाँ पे 3 बार कपड़े बदल रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है। जो उड़ीसा का कोणार्क का नहीं, ये जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे जिस तरह की होता है कि बुद्ध को ज्वर आ गया, ज्वर मतलब बुखार, तो बुद्ध को खिचड़ी खिलाई जाएगी। सॉरी, बुद्ध को नहीं, जगन्नाथ को बुखार आ गया, जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाई जाएगी। तो ये सारे पाखंड जो थे, या पाखंडी शब्द कहना चाहिए, ये मूल रूप से बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किए थे, महायानियों ने, कि आज बुद्ध को ज्वर है तो आज ये खिलाना चाहिए, आज वो खिलाना चाहिए। बुद्ध को ठंडी लग रही तो कंबल उड़ाना चाहिए। आज हिंदू धर्म में देखो, हनुमान को कंबल उड़ाते हैं, गर्मी हो रही तो एसी लगाते हैं। तो ये सारे पाखंड मूल रूप से पाखंडी बौद्धों ने शुरू किए थे। उसका वो तब्दील होते होते हिंदू धर्म में आ गए। और जब पाखंड हिंदू बुद्धिज्म में आएंगे तो बुद्ध का मूल धर्म खत्म हो गया और पाखंडी बुद्धिज्म धीरे धीरे हिंदुइज्म के रूप में हमारे सामने आ गया। तो यही कहानी है। और बहुत अच्छी कड़ी आपने पकड़ ली, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने पकड़ा, ये मैंने नहीं देखा था, तो उसके लिए धन्यवाद। ये भी एक नई बात अपने को पता चल गई। जी, और आपके कोई सवाल होंगे या कुछ पूछना होगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर कुछ शेयर करना होगा तो। जी एक सवाल है फिर हाँ दादा। ये बुद्ध धम्म में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? और संजय भाई पूछ रहे हैं अनुयायी, क्या? हाँ हाँ संजय, देखिए, बुद्ध काल में तो बुद्ध की मूर्ति बनती नहीं थी, सभी जानते हैं, इसलिए कुछ छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए छुपी हुई बात नहीं है कि हमारे सामने ऐतिहासिक प्रमाण है इन चीजों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुद्ध जब जीवित थे तो जाहिर सी बात है उस काल में तो वो अपनी मूर्ति बनाने की इजाजत देते भी नहीं। और हमारे सामने त्रिपिटक में इस बात का उल्लेख भी आया है कि ये कहा गया कि जब आप नहीं रहते हैं तो लोगों को बड़ी बेचैनी होती है, तो क्यों ना आपकी मूर्ति बना दी जाए
तो बुद्ध ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अगर मेरी मूर्ति बन गई तो लोग मेरे विचार को छोड़ देंगे और उस मूर्ति की पूजा करने लगेंगे। बुद्ध बड़े समझदार तो रहेंगे तभी तो बुद्ध हैं। तो बुद्ध बड़े जागरूक थे। उन्होंने कहा मेरी मूर्ति मत बनाओ, और इस बात को मना कर दिया। अब बुद्ध जब नहीं रहे, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत ये आई कि जिस चीज को, जिस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उसकी आकृति चाहते हैं। तो क्या किया जाए, कैसे अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की जाए? वो जो थेरवाद काल था, सम्राट अशोक के काल तक और कालांतर तक, बहुत लंबे समय तक, तो उन्होंने कहा सम्राट अशोक ने कि हम बुद्ध के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी मूर्ति बनाने से मना किया था, तो हम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाने वाले। इसलिए सम्राट अशोक ने बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं बनाई। अब बुद्ध की मूर्ति ना बनाए जाए, लेकिन लोग अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी करें, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये कर सकते हैं, कुछ चिन्हों का सहारा ले लेते हैं, कुछ आकृति का सहारा लेते हैं, जिससे कि लोग अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर सकें। जैसे उन्होंने कहा कि हम एक अश्व को बना देते, घोड़े। तो घोड़ा जो है वो इस चीज का निशान हो जाएगा, महाअभिनिष्प्रवाद का, ग्रह त्याग, कि बुद्ध घोड़े पे अपने कंटक पे बैठ के गए। फिर उन्होंने कहा कि बुद्धत्व को कैसे दर्शाया जाए, तो बोधि वृक्ष को रख दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बुद्ध ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति थी बोधि वृक्ष के नीचे की थी। तो इस तरह से वो हर चीज का एक एक सिंबल, 3 सिंबल उन्होंने बना लिए थे, और और एक स्तूप बना दिया अंत में, कि भाई जहां पे उनके अस्थियां या अवशेष महापरिनिर्वाण का सिंबल हो गया। तो इस तरह से 3 सिंबल्स बन गए थे, और इन सिंबल्स पे लोग जाके अपनी श्रद्धा व्यक्त किया करते थे। तो ये बहुत लंबे सालों तक चलता रहा, सदियों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे जब भारत में ग्रीक्स आ गए, यवन आए बड़ी संख्या में, वैसे तो अशोक के पहले ही आ चुके थे, जब यहाँ आके बस गए, तो यवनों की एक बड़ी अच्छी विशेषता थी ग्रीक्स लोग की, कि वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करते, और ग्रीक्स बड़ी संख्या में बौद्ध बन गए। तो ग्रीक जब बौद्ध बने, तो वहां पे फिर वही सिंथेसिस हुई, जो संवाद वाली बात बोलते हैं ना, वाद प्रतिवाद संवाद। तो ग्रीक सभ्यता का भारतीय सभ्यता से जब मिलन हुआ, तो मूर्ति कला का एक नया स्वरूप विकसित हुआ, और तब लोगों को लगा, मतलब उस जमाने के राजाओं को, चाहे वो मिनेंडर रहे हो या कनिष्क रहा हो, सब को, कि भाई अब मूर्ति बनाने का समय आ गया है, ये इन सब सिंबल से हमारा काम नहीं चल रहा, हमको तो बिल्कुल लाइव बुद्ध चाहिए ताकि हम संतुष्ट हो सके। तो जो ग्रीक एक देवता था अपोलो, उस अपोलो की शक्ल के बुद्ध बनाए गए पहली बार, और आज तक हम जो बुद्ध हमारे घरों में रखते हैं और बिहारों में देखते हैं, वो ग्रीक कला से प्रभावित। तो तब से वो बुद्ध की मूर्ति बनने लगी, और बुद्ध की मूर्ति जैसे ही बनी, उसका एक असर ये हुआ समाज पे कि वो इतनी लोकप्रिय हुई, लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलने लगी उस मूर्ति को। आज भी हमको बुद्ध की मूर्ति बड़ी सुंदर लगती है। सब कौन होगा दुनिया में जिसको बुद्ध की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है? अब बुद्ध वास्तव में वैसे दिखते थे या नहीं थे हमको नहीं पता, लेकिन जो आकृति हमारे सामने बुद्ध के रूप में पेश की गई है, वो हर किसी को भाती है, तो वो हर इंसान को अच्छी लगने लगी। तो बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी, और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी, तो बुद्ध की मूर्ति पूजा तब से शुरू हुई। उसके पहले मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती, और अब वो स्थापित हो चुकी है। आज पूरे विश्व में एकमात्र एक सेक्ट मुझे मिला है जो वॉन बुद्धिज्म कहते हैं, VON वॉन। वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो खाली स्थान पे घेरा बनाए रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती। उसके अलावा कोई भी सेक्ट नहीं है जहां मूर्ति पूजा नहीं होती। दूसरा सेक्ट हम एक कह सकते हैं जो विपश्यना होता है, जहां पे बुद्ध की मूर्ति पूजा या मूर्ति नहीं रखी। बाकी आपको कोई भी बौद्ध संप्रदाय, चाहे वो थेरवादी हो, महायानी हो या नवयानी हो, कहीं भी बुद्ध की मूर्ति का विरोध नहीं देखता है। उसको सामान्य रूप से हमने स्वीकार कर लिया है, लेकिन फर्क यही कि हम लोगों ने इस रूप में स्वीकृत किया कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में है। उसमें हम कोई वैसी शक्ति नहीं डाल रहे हैं जैसे बाकी लोग डालते हैं, ये फर्क है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती जैसे कि हिंदुओं के देवी देवता। प्राण प्रतिष्ठा और बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति में बहुत बड़ा फर्क है।
जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेरणा और हमारा आदर्श हो सकता है। लेकिन जिसके अंदर प्राण डाल दिए जाए, वो मूर्ति जीवंत हो जाती है। फिर वो सारे काम करेगी जो इंसान कर सकता है। वो खाना भी खाएगी, पानी भी पिएगी, उसको गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, और यहाँ तक कि वो यौन संबंध भी बनाएगी, जैसे कि देवदासियों के साथ में हिंदू मंदिर के देवी देवता किया करते। तो वो सारे काम फिर करने लगते। तो बुद्ध में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये सबसे बड़ा अंतर है। और अभी के जो हमारे नए नए सेक्ट है, जिसमें टीबीएमएसजी भी शामिल है, बड़ी अच्छी बात है कि बुद्ध पूजा को बड़ी तार्किक तरीके से हमको बताते हैं। फूल रखने का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती जलाने का मतलब क्या होता है। तो आधुनिक सेक्ट्स में, अधिकांश सेक्ट्स में इस तार्किकता के साथ बुद्ध की पूजा की जा रही है, जो इसलिए वो आपत्तिजनक नहीं, वरना इसमें अंधविश्वास में पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये तो सच है। तो मूर्ति पूजा का यही है किस्सा, यही है इतिहास। फिर ये दूसरा सवाल ये भी उठता है रत्न जी की श्रद्धा श्रद्धा की अभिव्यक्ति होना और पूजा करना, हाँ मतलब पूजा जो है एक प्रकार से श्रद्धा हाँ की अभिव्यक्ति है, तो ये जी, करना जरूरी है कहते हैं। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है संजू भाई। परेशानी ये होती है कि एक आम इंसान जो होता है वो बहुत समझदार नहीं होता है। बुद्ध के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जयदीप ने जैसे शुरू में प्रश्न किया कि भाई बुद्ध तो सीधे प्रचार करने जा सकते थे, वो एक बार में भी नहीं सोचा उन्होंने कि मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको संशय क्यों हुआ था कि ये इतना कठिन धम्म है, कैसे बता दूं मैं किसी को, कैसे समझेगा वो इंसान। क्योंकि इसका जो लेवल है ना धम्म का, बहुत ऊपर लेवल का, बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति धम्म को समझ सकता है। अब यहीं पे सारी परेशानी आती है कि बुद्ध का संपूर्ण धर्म मानव की मुक्ति के लिए है। उसमें मानसिक स्थिति का कोई लेना देना ही नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति कम है कि ज्यादा है। मुक्ति का मार्ग है बुद्ध का धर्म। लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है जब वो बताने जाएंगे, तो वो इतना कठिन है कि जिसकी उच्चतम बुद्धि बौद्धिक अवस्था है, सिर्फ वही समझ पाएगा, बाकी किसी पल्ले ही नहीं पड़ना है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तो ये समस्या जब समाज में उत्पन्न होने लगी, तो इसका हल ये निकाला कि भाई जो बौद्धिक लोग हैं वो बौद्धिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर बुद्ध को समझ चुके हैं, उनको वैसा समझने दीजिए। लेकिन जो सामान्य लोग हैं और जो सामान्य से भी कम दिमाग वाले, इनको बुद्ध से कैसे जोड़ा जाए ताकि ये अंधविश्वास पाखंड में न जुड़े। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि पूरे पाखंड में जाने से अच्छा इनको थोड़े से रिचुअल्स में डाल दिया जाए। तो वहां से ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति की बात शुरू हुई, नहीं तो ये कभी नहीं आती। और इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मिलिंद पन्नों में नागसेन समझाते हैं कि बुद्ध का धम्म बहुत उच्चतम स्तर का है, जो हर कोई समझ नहीं सकता है। तो सामान्य इंसान को उससे जोड़ने के लिए ही विहारों की और मूर्तियों की जरूरत पड़ी। ये बात नागसेन भी कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात को आपके सामने रख रहा हूँ। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो 80s के और 70s के दशक में श्याम बेनेगल और सत्यजीत रे, मृणाल सेन जैसे बड़े बड़े फिल्मकार आए थे, जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाना शुरू किया था जो समाज की सच्चाई दिखाती थी। और मेन स्ट्रीम फिल्में कैसी थी कि हवा में हीरो ने एक मुक्का मारा और 50 लोग गिर गए, वो नदी से सीधे कूदेगा और पहाड़ पे चढ़ा जाएगा। पावर, बिल्कुल पावर, उसमें बिल्कुल देवी देवता की तरह सब कुछ करने में वो सक्षम। और इन फिल्मों का जो हीरो होता था, ओम पुरी हो, नसीरुद्दीन शाह, जो भी हो, वो कैसा हीरो होता था कि उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बेचारा गाल सहलाते हुए रह जाएगा। रिक्शे वाला है, कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप मार खा लेगा, चुपचाप गाली खा लेगा, शोषण सहेगा। तो ये सच्चाई थी समाज की, क्योंकि रिक्शा वाला जो है वो सच है कि बेचारा शोषण ही सहता है, वो शोषण के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता है, क्योंकि उसके पास कोई मदद के लिए शक्तियां नहीं होती। बहुत शोषण होता है उसका, बहुत अत्याचार सहना पड़ता है गरीब आदमी। उस गरीब की सच्चाई ये फिल्में दिखा रही थी, श्याम बेनेगल की फिल्में, सत्यजीत रे की फिल्में, मृणाल सेन की फिल्में, तमाम फिल्में ये आम इंसान की हकीकत दिखा रही थी, जो रिक्शे वाला है, झुग्गी में रह रहा है। लेकिन उस झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को और रिक्शे चलाने वाले व्यक्ति को दो ऑप्शन दिए जाए
कि आप एक तरफ जाके अमिताभ बच्चन की कुली देख लो, हम आपको फ्री टिकट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आपको फ्री टिकट दे रहे हैं कि जाके मृणाल सेन की मृगया देख लो, जो नक्सलवाद की समस्या पर आधारित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड मिला था पहली बार फर्स्ट फिल्म की, वो देख लो। तो क्या देखेगा आदमी? वो जाएगा उस एक्शन वाली फिल्म को देखेगा, क्योंकि वहां पे उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और एंटरटेनमेंट को क्यों चाहिए? क्योंकि वो बेचारा इतना निराश, इतना हताश, इतना पीड़ित है कि उसको सच्चाई से और बौद्धिकता से कोई लेना देना नहीं है। वो उसको थोड़ी सी खुशी चाहिए, तो वो वहां जाएगा जो नकली है। और जो असली है, जो उसका खुद का जीवन दिखा रहा है, उसको देखना नहीं चाहिए। वो बोलेगा ये तो मेरा अपना जीवन है, मैं तो ऐसा जीवन जी ही रहा हूं, मैं ये क्यों पिक्चर में देखने जाऊं? मैं तो वो देखने जाऊंगा ना जो मैं नहीं जी रहा हूँ। अगर मैं पिटता हूँ तो मैं ऐसी चीज क्यों देखूं कि मैं वहां जाके थप्पड़ खा रहा हूँ, जबकि मैं पर्दे में 3 घंटे अपने आप को इतना मजबूत देखूं कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने उसको खींच के लगाया और वो पूरे कार टूट गई और वो विलेन गिर गए और वो पुली खड़ा हो गया बिल्कुल ताकत से। मुझे वो देखना है, तो वो मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह से जो होती है कल्पना, ये चूंकि हमको एक तरह का नशा देती है, खुशी देती है, तो कल्पना हर एक को अच्छी लगती है। जो सच्चाई होती है वो बड़ी कड़वी होती है, रूखी सूखी होती है, तो वो किसी को पसंद नहीं आती है। तो इसीलिए ये सारा जो धम्म के अंदर जितनी कल्पनाएं आती गई, उससे धम्म ने धीरे धीरे धर्म का स्वरूप ले लिया। मूल रूप में कोई रिचुअल्स नहीं थे बुद्ध के धम्म में, एक भी रिचुअल नहीं था, फूल तक के नहीं रखे जाते, प्योरली वैचारिक थी एक क्रांति। लेकिन वैचारिक क्रांति के साथ जब ये परेशानी होने लगी, आम इंसान नहीं जुड़ रहा था, वो फिर अंधविश्वास में जा रहा था, तो उनको जोड़ने के लिए कुछ कुछ रिचुअल्स जोड़े गए। और उस रिचुअल्स का परिणाम ये हुआ कि वो जो धम्म था वो धर्म के स्वरूप में आ गया और बहुत लंबे समय तक कायम रहा। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक बार रिचुअल शुरू हुए तो रिचुअल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और ऐसे ऐसे रिचुअल बढ़े कि वो धर्म था वो पूरा का पूरा महायान में कन्वर्ट हो गया, और महायान से वो देखते देखते हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इसको कैसे रोका जाए, क्यों रोका जाए, ये गड़बड़ क्या हो रही है। बस होते गई होते गई होते गई, खत्म। वो ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति से ही सारी चीजें शुरू हुई थी। अगर श्रद्धा की अभिव्यक्ति को फिजिकल फॉर्म में करने की जगह इंसान मेंटल फॉर्म में करना सीख जाता, जो कि बड़ा कठिन काम है, वो धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। वो वैचारिक क्रांति जो बुद्ध की थी बिल्कुल उसी रूप में चलती है, लेकिन ये आम इंसान के लिए असंभव है। इस वजह से ये सारे रिचुअल्स आए, श्रद्धा की अभिव्यक्ति आई, और यहीं से बुद्ध पूजा शुरू हुई। जिस भी व्यक्ति ने बुद्ध की पूजा लिखी है, धम्म वंदना लिखी, संघ वंदना लिखी, बुद्ध वंदना लिखी, ये कोई बात का व्यक्ति था जिसने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है कि मेरी शख्सियत की वजह से लोग इस विहार के अंदर आए, तो इनको कुछ झुनझुना पकड़ा दो, वो झुनझुन बजता रहेगा और बच्चा खुश हो जाता है देख के। उसी तरह ये बच्ची मानसिकता जिनमें होती है, उनके लिए पूजा पाठ रिचुअल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं ताकि वो बने रहे। जिस तरह झुनझुना बच्चे को बांधता है, उसी तरह ये सारी चीजें लोगों को बांधती है। तो आम इंसान के लिए ये निहायत ही जरूरी है, ये सच्चाई है। अगर आपका लेवल उससे ऊपर है तो आपको इन चीजों का उतना महत्व नहीं महसूस होगा, और आप बिना पूजा पाठ किए हो, बिना किसी रिचुअल के भी बहुत अच्छे बौद्ध के रूप में जी सकते हैं। लेकिन बौद्धिक स्तर जैसे जैसे कम होते जाता है लोगों का, इन चीजों का महत्व बढ़ते जाता है। तो ये एक सच्चाई है। जी सुनिए। तो फिर आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, तो हाँ, उस परिस्थिति में फिर इस तरीके के रिचुअल करना कितने हद तक सही रहेगा? नहीं तो इसी में, इसीलिए तो बुद्धिज्म में बार बार जो खास करके जो सुधारवादी बुद्धिज्म है, इसमें बार बार ये कोशिश की जाती है कम से कम रिचुअल किए जाए। और जब हम रिचुअल्स करते हैं तो इसमें हमको बार बार याद दिलाया जाता है कि भाई हम जो फूल रख रहे हैं तो इसको अनित्यता का प्रतीक मान लिया जाए, कि आज जो फूल है कल वो मुरझा जाएंगे। मोमबत्ती को अनित्यता का प्रतीक मान लिया जाए। तो इस प्रतीक को समझाने की कोशिश, जिसने भी बुद्ध पूजा लिखी, बुद्ध वंदना लिखी, उसने बड़ी अच्छी तरह इसको पाली में समझाने की कोशिश की है, ताकि कुछ तो बौद्धिकता हम में रहे पूजा करने के माध्यम से भी। तो ये कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश जब बिना मीनिंग के साथ जब ये अगर कहा जाता है कम्युनिटी में,
तो ये खत्म हो जाता है, फिर ये सिर्फ और सिर्फ रिचुअल बन जाता है। और फिर रिचुअल धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, जैसे सभी बौद्ध देशों में वो इतने इतने रिचुअल बढ़ते गए, इतने रिचुअल बढ़ते गए कि क्या कहना। अभी जापान जापान के बुद्धिस्ट बौद्ध मठों में देख लो, या चाइना में देख लो, तो वहां बुद्ध की मूर्ति की बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है, जैसे हिंदुओं में होती है। तो वो तो गिरना हुआ ना, प्राण प्रतिष्ठा की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां होती है। मैं एक जैन मंक का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो विदेशी मतलब पाश्चात्य देश के, वो जापान में गए। तो वो बिहार में जब जापान के रहते थे और वहां पे काम करते थे पूरा सफाई का ये वो, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट थे तो जाहिर सी बात झाड़ू लगाना पोछा लगाना जापान में तो हर स्टूडेंट खुद करता है, तो बिहारों में तो और ज्यादा इस चीज को महत्व दिया जाएगा, तो स्कूलों में दिया जाता है। तो उसको ये बताया गया था कि जो बुद्ध की मूर्ति है, इसकी जो बीच से यहाँ से ऐसी रेस निकलती है, ऐसी एक तीव्र रे निकलती है, मतलब किरण निकलती है, तो अगर आप इसके सामने चलेंगे तो आपका शरीर फट जाएगा। वो बेचारा बड़ा डरता था, या तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा या राइट साइड में, तो दो भाग बटे होते हैं ना किसी भी एंट्रेंस के, तो बीच का वैसे भी खुला होता है आने जाने के लिए, और वहीं बीच में बुद्ध की आपका ये मध्य वाला भाग था। तो बड़ा डरता था। जब एक बार उसने देखा कि एक कोई जानवर कुत्ता उठता था, वो बिहार में घुस गया और सीधे भागा बुद्ध के सामने से। तब उस बेचारे भोले भाले आदमी को होश आया कि अरे बाप रे, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, इसका मतलब जो मुझे बात बताई गई थी ये कोरा झूठ है। तब वो उस चीज को समझ पाया। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास जुड़ते जाते हैं लोगों में। वो तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था कि उसके सामने एक एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसकी आंखें खुल गई, वरना वो सारी जिंदगी बेवकूफी में बिता देता। तो ऐसी चीजें जुड़ते जा रही है, तो उसको बार बार हमको साफ करते रहना। जिस तरह घर हमारा कितना भी साफ हो, अगर हम रोज झाड़ू नहीं लगाएंगे, रोज पोछा नहीं लगाएंगे, तो कचरे कूड़े में तब्दील हो जाएगा। हम शरीर को अगर रोज नहलाएंगे नहीं, रोज ब्रश नहीं करेंगे, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, तड़प तड़प के हम बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वैसे ही धम्म भी है, उसको भी नित्य क्लीनिंग की जरूरत है। बिना क्लीनिंग के और बिना सर्विसिंग के धम्म नहीं आगे रह पा सकता है, वो बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी की हम क्लीनिंग करते हैं और अपने शरीर की करते हैं, वैसे ही हमारे धम्म की भी क्लीनिंग और सर्विसिंग की हमको बहुत सख्त जरूरत है। और क्लीनिंग और सर्विसिंग बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि कई लोग क्लीनिंग के नाम पे अपने शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। चले हैं जीभ साफ करने और पता चला जीभ भी काट दी, ब्रश करने का खून निकाल दिया, शरीर को साफ करने चले पता चला चमड़ी उधाड़ दी, तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो इसमें बड़ी कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है कि भाई किस तरह से हमको शरीर को साफ करना, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। गाड़ी की सर्विसिंग कराना तो इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। गाड़ी में अगर हवा भर रहे हैं तो भाई एयर प्रेशर इतना ही होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो भी चक्के नुकसान होगा, ज्यादा हो गया तो भी बस्ट हो जाएगा गर्मी का समय। वो जो बैलेंस अप्रोच होती है, मध्य मार्ग जो होता है, उसके लिए बड़े जागरूक होना पड़ेगा। मध्य मार्ग जहां हम लोग होते हैं, वहीं से धम्म का ह्रास शुरू होता है। तो मध्य मार्ग के लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो सफाई के नाम पे पता चलेगा कि हमको घर साफ करना चाहिए, किसी ने बताया है, तो घर में जो सोने की अंगूठी थी वो भी झाड़ दी कचरे के साथ। बोला कचरा सा। एक मेरा दोस्त था, उसने अपना कंप्यूटर खोल के रखा था, कुछ सफाई वफाई कर रहा था, उसके घर गली में कोई कबाड़ी वाला आया, उसकी मम्मी ने सोचा कंप्यूटर जो है कचरा है, कबाड़ी वाले को बेच दिया, बेचारे का सारा डेटा और सब चला गया। तो ऐसी सफाई नहीं होना चाहिए। सफाई करने में बड़ी कॉन्शियसनेस। तो धम्म की भी जब हम सफाई करेंगे, धम्म की भी जब सर्विसिंग करें, बड़ी सावधानी की जरूरत है। ये नहीं कि कचरा समझ के हमने कोई अनमोल दर्शन को फेंक दिया, नहीं, ये जागरूकता तो हमको रखना ही होगा। इस जागरूकता के साथ करना है। कचरे के नाम पे हमको असली चीज को कभी बर्बाद नहीं करना, और ना ही गंदगी को चिपकाए रखना कि नहीं 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 गंदा है लेकिन अच्छा ही होगा। तो वो समझ हमें होना बहुत जरूरी है। और जैसे घर की सफाई के मामले में हर इंसान में समझ होती है कि क्या कचरा है और किसको समझ के रखना है। जब घर को साफ करने में हम इतने समझदार हो सकते हैं, तो धम्म को समझ साफ करने के मामले में क्यों नहीं हो सकते? उसमें भी हो सकते हैं। ये मत सोचिए कठिन काम है, ये उतना ही आसान काम है जितना घर को साफ करना और अपने आप को साफ रखना, बिल्कुल उतना आसान है, थोड़ा भी कठिन नहीं है। तो इतनी जागरूकता अगर हम में रहेगी और मध्य मार्ग के साथ हम हर चीज को करना सीख जाएंगे,
तो धम्म में कभी गड़बड़ नहीं है, वरना ये चांस है रैशनैलिटी में ओवर रैशनैलिटी आ गई, सब खारिज। और हद से ज्यादा ब्लाइंड बिलीफ आ गई, मतलब हद से ज्यादा बिलीफ 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 आ गई तो बर्बाद। तो वो बैलेंस्ड अप्रोच होना बहुत जी सुनिए। जी थैंक यू रत्नेश भाई। तो समय हो चुका है, तो मैं आज यहीं पर रुकते हैं। और अगर कोई सवाल होंगे तो ग्रुप उसके लिए खुला है, तो वहाँ पर हम लोग सवाल अपने पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसको रत्नेश जी जवाब देंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। मैं पूजा से गुजारिश करता हूँ कि वो धम्मपालन गाथा का पठन करेंगी। उससे पहले मैं रत्नेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, अपना अनमोल समय देने के लिए, अपना काफी अच्छा हमको मार्गदर्शन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर से इस स्टडी में जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा से गुजारिश करता हूँ कि वो धम्मपालन गाथा से आज की क्लास का समापन करें। थैंक यू जयदीप। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो हम धम्मपालन गाथा करते हैं। आप सभी जहाँ भी हैं थोड़ा स्थिर बैठने की कोशिश करेंगे। धम्मपालन गाथा। सब पाप अकरणं कुशलस्त उपसंपदा सचित परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सर्वे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।